प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक जीवन। नागरिक जीवन संबंधित ये बच्चों आपका तीसरा वीडियो है और आज का टॉपिक रहने वाला है सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से लेकर हर वर्ष 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे, साथ में उससे संबंधित जो भी आपके नए सवाल बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे। आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर बैठें। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आप अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे। इससे परीक्षा के वक्त आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा यहाँ से आपका नया प्रश्न बन सकता है, जैसे पूछ लेगा कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो आप लिखिएगा वर्तमान अध्यक्ष बच्चों ओम बिरला हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अगर पहले अध्यक्ष पूछे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चों जीवी मावलंकर को याद रखना है। जीवी मावलंकर ये पहले अध्यक्ष थे, वर्तमान में ओम बिरला हैं। इसके अलावा ये प्रश्न और पूछ सकता है कि भाई राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है बच्चों वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। तो इन प्रश्नों को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ध्यान रखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों दिया गया है, किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संसद की सीटें हैं। अब ये कितनी हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की या संसद की। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आता है, संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये अधिवेशन को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर संसद। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो बच्चों 2010 में आपने देखा 3 प्रश्न पूछे गए हैं और 5वां प्रश्न दिया गया है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर कानून और न्याय मंत्रालय। तो ऑप्शन आपको बड़े बड़े दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन लगाना है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कानपुर, आगरा, प्रयागराज या फिर मेरठ। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज या इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। इसके अलावा प्रश्न आपका बन सकता है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रयागराज की खंडपीठ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, विधानसभा के सदस्यता के लिए योग्यता है, उसे स्नातक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए या उसे एक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं,
हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सही है। न्यायपालिका जो होती है वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करती है। तो 2012 में भी आपके 3 प्रश्न बच्चों पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या असम? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछा भी जा सकता है, तो सुचेता कृपलानी का नाम याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों दिया गया है, संसद के संयुक्त सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हमने आपको बता दिया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2009 में यही प्रश्न पूछा गया था और यही बच्चों 14 में प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, धन या वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संसद बनती है लोकसभा और राज्यसभा से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, या केवल राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से? तो भारतीय संसद बच्चों बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा, अर्थात ये तीनों जो है संसद के अंग होते हैं। संसद के 3 अंग ध्यान रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिक्री कर राज्य सरकार, आयकर राज्य सरकार, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार, चुंगी म्यूनिसिपल कारपोरेशन? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयकर जो है ये बच्चों राज्य सरकार का कर नहीं होता। आयकर जो इनकम टैक्स होता है वो केंद्र सरकार का होता है, इसलिए ये आपका सही मिलान नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करता है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। यानी 50 रुपये के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और इससे बड़े जो भी आपके नोट आते हैं उन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों 2014 और 2015 में पूछा गया प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा द्वारा होती है या राज्यसभा द्वारा होती है या मुख्य न्यायाधीश द्वारा होती है या फिर राष्ट्रपति द्वारा होती है? तो भारत में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब ये राष्ट्रपति जो है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति के रिक्त पदों को भरना होता है 30 दिनों में, 60 दिनों में, 6 माह में या 1 वर्ष में? अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो गया है तो उसको 6 महीने के अंदर भरना होता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही जवाब इसमें हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या लोकसभा अध्यक्ष? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है
या नहीं है, इसका निर्णय करता है वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त मंत्री ही धन का लेखा जोखा संबंधी नियम या निर्णय दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 12 दिन, 14 दिन, 13 दिन या 15 दिन। तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 21 नंबर बच्चों प्रश्न कहता है कि अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोग लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? अब ये बच्चों ध्यान रखेंगे, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा सदस्य मनोनीत किए जाते थे और राज्यसभा में 12। तो जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य चुने जाते थे वो वर्तमान में नहीं चुने जाते हैं, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर यही आपका राज्यसभा में पूछे तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 245 है। 245 में से 12 सदस्य मनोनीत किए हुए हैं। तो वर्तमान में 233 सदस्य जो हैं वो चुन कर आए हैं, उनका चुनाव हुआ है। बाकी 12 सदस्य क्या है, अपने आप से राष्ट्रपति चुन लेता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर एस राधाकृष्णन या ज्ञानी जैल सिंह। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों दिया गया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या संसद। तो सही जवाब हो जाएगा, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 2018 में कई प्रश्न बच्चों पूछे गए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न जो है 2018 में आए थे इस चैप्टर से। 23 नंबर प्रश्न बच्चों हो गया है। 24 पर चलते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न कहता है किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा है? 35 वर्ष से अधिक, 40 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक या 65 वर्ष से अधिक। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष से अधिक आप होंगे तभी आप राज्यपाल बन सकते हैं। अगर इसके अलावा राष्ट्रपति की बात पूछेगा तब भी आपकी 35 वर्ष ही उम्र होती है। अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की उम्र पूछे तो 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा होती है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति है? 2 बार प्रश्न पूछा गया है, 2009 और 19 में। और राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, अर्थात जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों का कमांडर होता है, तीनों का प्रमुख होता है। 26 नंबर प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी अवकाश ग्रहण की आयु होती है? इसका मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कितने वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं? 70 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 55 वर्ष। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होता है उनका। इसके अलावा अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो अवकाश ग्रहण होता है या जो उनका रिटायरमेंट होता है वो 62 वर्षों में होता है, ध्यान रखेंगे इसको। 27 नंबर प्रश्न है राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में, हमने पहले प्रश्न में इसको बताया था। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, आप इसको याद रखेंगे। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है, तो आपको इतनी सामान्य जानकारी जरूर होनी चाहिए। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 401, 403, 405, 407। तो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं 403। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जीवी मावलंकर, के अयंगर। तो सही जवाब है जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। 30 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन होता है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था विजय लक्ष्मी पंडित, SN सिन्हा, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो सरोजिनी नायडू जो हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? तो निम्न सदन बच्चों कहते हैं लोकसभा को। ध्यान रखेंगे सबसे लोकप्रिय सदन होता है लोकसभा और ये निम्न सदन भी कहा जाता है और उच्च सदन होता है राज्यसभा। ये भी आपको ध्यान रखेंगे, ये उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। यहाँ के जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनको सांसद कहा जाता है और ये भी बच्चों जो राज्यसभा के सांसद होते हैं इनको ही सांसद ही कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी या संसद। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है, लिख लीजिएगा इसको। 25 जनवरी 1950, 25 फरवरी 1950, 10 जनवरी 1949 या 25 मार्च 1950। तो 35 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये बच्चों आपके 35 प्रश्न थे इस चैप्टर में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी के 35 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ में रीजनिंग की क्लास जो आपकी होगी 7:30 बजे उसमें भी आप लोग ज़रूर जुड़ा करें। डेली आपकी लाइव क्लास लगती है, तो आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर बैठा करें। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, उसके बाद जो है वीडियो को रोक करके फिर से चालू किया करें। तो पहले खुद से प्रश्न को सॉल्व करें, जब अपने आप से करेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।